नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी पर, जहां बाजार की हर बात साफ सुथरी, सीधी और एकदम दमदार अंदाज में पहुंचती है। दोस्तों, आज का मुद्दा ऐसा है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल जोरों से धड़कने लगेगा। सोना, वो पीली धातु जो सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी सुरक्षा और हमारे निवेश का हिस्सा रहे। सोना एक के बाद एक रिकॉर्ड बना रहा है। 24 कैरेट सोना 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। मुंबई में यही हाल करीब 1,61,960 रुपए, और इंटरनेशनल मार्केट में तो बात पूरी तरह से अलग लेवल पर। स्पॉट गोल्ड $5,100 प्रति औंस को पार कर चुका है। दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं, ये तूफान है जो दुनिया भर के निवेशकों को अपनी ओर खींच रहा है। तो आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये तूफान क्यों आया, कितना और चलेगा और आपको क्या करना चाहिए। तो तैयार हैं आप? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाव की। एमसीएक्स और इंटरनेशनल मार्केट के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सभी बड़े शहरों में 24 कैरेट सोना 1,62,000 से 1,62,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच ट्रेड कर रहा है। 22 कैरेट की बात करें तो 1,48,460 रुपए के आसपास। छोटे शहरों में भी यही लेवल है। पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोई खास फर्क नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं सस्ता मिल जाएगा, तो भाई इस बार ऐसा नहीं होने वाला। पूरी तरह से यूनिफॉर्म रेट्स हैं। और चांदी, अरे चांदी तो सोने को भी पीछे छोड़ती नजर आ रही है। एमसीएक्स पर चांदी ने 3,60,000 रुपए प्रति किलो के आसपास ऑल टाइम हाई छुआ और अभी 3,62,000 से 3,70,000 के बीच ट्रेड कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर $110 प्रति औंस के पार है। यह आंकड़े सुनकर लग रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं दोस्तों, ये रियलिटी है 2026 और इसके पीछे ठोस वजह जिन्हें हम अभी डिटेल में समझेंगे। अब सवाल यह है कि अचानक सब क्यों हो रहा है। देखिए, दुनिया का माहौल ही ऐसा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन चरम पर है। मिडल ईस्ट में तनाव, यूक्रेन रूस का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, अमेरिका चीन ट्रेड वॉर फिर से गर्म हो रहा है। ऊपर से अमेरिका में नई पॉलिसी, टैरिफ की बातें और फेडरल रिजर्व की दरें। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि 2026 में फेड कई बार रेट कट करेगा, शायद 150 बेसिस पॉइंट्स तक। जब ब्याज दरें कम होती है तो बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट का चार्म खत्म हो जाता है और लोग भागते हैं सेफ हेवन की ओर, यानी गोल्ड और सिल्वर। यही वजह है कि 2025 में गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड $89 बिलियन का इनफ्लो आया। लोग शेयर मार्केट की अनिश्चितता से डर रहे हैं, जहां वैल्यूएशन स्काई हाई है, और गोल्ड को पोर्टफोलियो बैलेंसर मान रहे हैं। रिसर्च बताती है कि जब जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ी, गोल्ड ने हमेशा चमक दिखाई, और इस बार तो चमक रिकॉर्ड तोड़ रही। अब आते हैं सबसे बड़े ड्राइवर पर, सेंट्रल बैंक की खरीदारी। दोस्तों, दुनिया के सेंट्रल बैंक गोल्ड को हथियार बना रहे हैं डॉलर की निर्भरता कम करने की। 2025 में नेट गोल्ड परचेज 1,000 टन के पार चली गई और 2026 में भी यही रफ्तार है। चीन लगातार 14 से 15 महीनों से खरीद रहा है। पोलैंड ने अपने रिजर्व डबल कर दी। तुर्की, भारत सभी इसमें है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि 95% सेंट्रल बैंक्स 2026 में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, एवरेज 60 से 70 टन हर महीने। जब इतनी बड़ी खरीदारी हो तो कीमत कैसे नहीं बढ़ेगी। ये डिमांड सप्लाई का सीधा खेल। सप्लाई लिमिटेड है, माइनिंग बढ़ नहीं रही उतनी तेजी से और डिमांड आसमान छू रही। यही वजह है कि गोल्ड 2025 में 64% चढ़ा और 2026 में अभी तक 17 से 20% और ऊपर। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं दोस्तों? गोल्डमैन सैक्स ने अपना फोरकास्ट अपडेट किया। दिसंबर 2026 तक गोल्ड $5400 प्रति औंस तक जा सकता है। कुछ और बड़े बैंक तो $6,000 की बात कर रहे हैं। और सबसे दमदार प्रेडिक्शन रिच डैडी पुअर डैडी वाले रॉबर्ट कियोसाकी का। वो तो कह रहे हैं कि गोल्ड $27,000 प्रति औंस तक जाएगा। वजह दुनिया में कर्ज का पहाड़, करेंसी डेवलपमेंट, डॉलर पर सवाल। अगर ऐसा हुआ तो भारत में 9 लाख रुपए प्रति तोला भी संभव है। आप क्या कहेंगे, पागलपन है? नहीं दोस्तों, कियोसाकी की बातों में दम है। वो सालों से यही चेतावनी दे रहे हैं। और चांदी पर तो वो बुलिश है, $200 प्रति औंस। अभी चांदी 110 के पार है, तो ये दूर की कौड़ी नहीं लग रहा। चांदी की बात अलग से करनी पड़ेगी क्योंकि ये गोल्ड से भी तेज दौड़ रही है। 2025 में चांदी 270% चढ़ी और 2026 में अभी तक 50%। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब में चांदी चाहिए। सप्लाई टाइट है और सेफ हेवन डिमांड। एमसीएक्स पर रिकॉर्ड बन रहे हैं।
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि गिरावट पर खरीदो क्योंकि लॉन्ग टर्म में चांदी का दम अभी बाकी है। अब अगर आप निवेशक हैं तो सबसे बड़ा सवाल क्या करें? देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़े करेक्शन आ सकते हैं जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक एकदम पॉजिटिव है। गोल्ड और सिल्वर को पोर्टफोलियो का 10 से 15% जरूर रखें, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ हॉलमार्क गोल्ड लें। BIS हॉलमार्क चेक करें, मिलावट से बचें। ज्वेलरी से ज्यादा कॉइन, बार या ETF, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर फोकस करें, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। मिडिल क्लास के लिए भारी ज्वेलरी मुश्किल हो गई है, लेकिन छोटे छोटे निवेश से आप इस रैली का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सोना और चांदी अभी मजबूत घोड़े हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन, रेट कट्स, सेंट्रल बैंक्स बाइंग, ETF इनफ्लो सब कुछ सपोर्ट कर रहा है। शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो गोल्ड बैलेंस ला रहा है। लेकिन याद रखें, कोई भी निवेश बिना रिसर्च के मत करो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अब आपसे सवाल, आप सोने चांदी में निवेश कर रहे हैं? ये तेजी आपको राहत दे रही है या टेंशन? कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की निवेश की सलाह यहाँ पर नहीं है, इसलिए कहीं भी आप अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करें तो सबसे पहले मार्केट को चारों कोनों से अच्छे से जांचें, परखें, मार्केट के ऊपर नजर रखें, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। साथ ही साथ किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि मार्केट में जहां प्रॉफिट नजर आता है वहां पर जोखिम यानी नुकसान भी उतना ही होता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को लगाने से पहले अच्छे से सोच समझकर फिर अपना कदम आगे बढ़ाएं। नमस्कार।